BSc Honours Agriculture Part First, Semester Second, AGEC on 121. टॉपिक है ब्याज का नवीनतम सिद्धांत, हिक्स हैंसन एनालिसिस थ्योरी। 1937 में हिक्स के लेख व 1949 में हैंसन ने बचत, निवेश, मुद्रा की सट्टे की मांग एवं पूर्ति के 4 तत्वों को सम्मिलित किया। ब्याज के सिद्धांत को आधुनिक सिद्धांत में मौद्रिक संतुलन और वस्तु संतुलन दोनों की शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात LM = IS। IS वक्र के निर्माण के लिए निम्न आंकड़े हैं। पहला खंड है ब्याज की दर और निवेश की मात्रा, यानी निवेश की मात्रा कितनी होगी ये ब्याज की दर का फलन है। दूसरा खंड है आय और बचत का, बचत कितनी होगी ये आय के स्तर पर निर्भर करती है। और तीसरा खंड है ब्याज की दर और आय, कितनी आय होगी और उसके ऊपर ब्याज की दर क्या है ये संबंध बताता है। ब्याज की दर जब 4% है तो निवेश की मात्रा 25, 3 है तो 50, 2 है तो 75, 1 है तो 100, 0 है तो 125 करोड़। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ब्याज की दर गिरती जाएगी वैसे वैसे निवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी। इसको नेगेटिव रिलेशंस कहते हैं। यहाँ सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम। जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता जाएगा बचत की मात्रा बढ़ती जाएगी, अर्थात 150 करोड़ है तो 25 करोड़ बचत है, 200 करोड़ है तो 50 है, 250 है 75 है, 300 है 100 है, 350 है 125 करोड़। इसी प्रकार खंड 3 में जब ब्याज की दर 4 है तो 150, 3 है तो 200, 2 है तो 250, 1 है तो 300 और 0 है तो 350। इसी के संदर्भ में ये 4 कर्व हैं। पहला है निवेश बचत का संतुलन। जब यहाँ ब्याज के निवेश के संबंध में आई ये फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 4% है तो उस समय यहाँ बताया हुआ है कि आपका 25 है, 3 है तो 50 है। इस प्रकार से दोनों बिंदु को मिलाने से जो रेखा बनती है उसको IS वक्र कहते हैं। इसी तरह ये रह गया भाई साहब। So here investment is a function of rate of interest and have the negative relations. And investment and saving is equal, जितना investment है उतना ही saving होगा। और ये I = S से निवेश संतुलन को, निवेश बचत संतुलन को व्यक्त करता है। इसी प्रकार सेविंग इज Y - Y। इसका मतलब यह है कि जब ये 150 है तब आपकी इतनी है, ये 200 है तब इतनी है, 250 है तब इतनी है। और इन सब बिंदु को मिलाने से जो रेखा बनती है उसका नाम IS वक्र है। इसी तरह से LM वक्र के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। खंड 1 में ब्याज की दर और मुद्रा की मांग सट्टेतात्मक रूप से। मुद्रा की 2 प्रकार की मांग बताई, एक सट्टात्मक उद्देश्य है और एक आपकी लेन देन के उद्देश्य। तो सट्टात्मक उद्देश्य की जो मांग है अर्थात कीमतें बढ़ती हैं, उत्पादन होता है, निवेश करता है, उस उद्देश्य से जो है वो ब्याज की दर और मांग का संबंध नेगेटिव रिलेशन होता है। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ब्याज की दर है तो आप देखें 100, 175, 50 और 25 जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ रही है वैसे वैसे सट्टात्मक जो मांग भी घट रही है। इसी प्रकार से आपका जो है मुद्रा की जो पूर्ति है वह फिक्स है, 125 करोड़ माना गया है। और यहाँ आय जो करोड़ है वो आपकी 100, 50, 100, 150, 200 और 250 है। मुद्रा की लेन देन की मांग यानी M1 ये लेवल ऑफ इनकम से निर्भर करती है। तो हमने M1/2 I माना है, यानी 50 × 1/2, 100/2, 150 × 1/2, what it means is 25, 50, 75, 100, 125। खंड 4 में ब्याज की दर और आय का करोड़ का संबंध 0, 1, 2, 3, 4, 50, 100, 250 इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। यहाँ निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं I is a function of rate of interest, saving is a function of level of income। I = saving संतुलन माना है। सट्टात्मक उद्देश्य से M1 is a function of level of income, M2 is a function of rate of interest।
सो है हम रेखा चित्र में व्यक्त करेंगे और ये जो आपका है ये लेन देन के उद्देश्य है m1 इज ए फंक्शन ऑफ y कि 1/2 किया है 50 के ऊपर 25 150 के ऊपर 75 इन वैल्यू को मिलाने से जो रेखा बनती है वो OM के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। इसी प्रकार से ये कहाँ से था तो इस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति का जो रिलेशन है कि जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ेगी उसी तरह से मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ेगी। तो ये एलम वक्र भी बताता है। इसी तरह से आपकी MS होगी वो M1 प्लस M2 के रूप में अभिव्यक्त किया गया है और इससे आय मुद्रा के संबंध में बताया गया। और इसी तरह से सट्टात्मक मुद्रा की मांग क्या होगी, ये नेगेटिव रिलेशन को बताती है। ये M2 इज ए फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इंटरेस्ट, जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा इसकी मांग बढ़ती जाएगी और इस तरह से अभिव्यक्त किया जाएगा। निष्कर्ष रूप से इससे हम जो उत्पत्ति करते हैं, इससे हम एलम वक्र की उत्पत्ति करते हैं, इससे हम मांग से IS। लेकिन वास्तविकता क्या है कि आपकी ब्याज की दर क्या होगी, इसमें वस्तु और मुद्रा का जो संतुलन है, वस्तु बाजार और मौद्रिक संतुलन, वो बराबर जब होगा तब अभिव्यक्त करता है कि ब्याज की दर क्या होगी। तो जहाँ IS कर्व और LM कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ ई बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो अभिव्यक्त करते हैं कि ब्याज की दर 3% होगी और आपकी क्वांटम आपका 150 होगा। तो इस प्रकार से हम ब्याज IS इजिकल टू LM वर्ग करके रेट ऑफ इंटरेस्ट को व्यक्त करते हैं। इट इज नोन एज ए Hickson थ्योरी ऑफ एनालिसिस। थैंक यू।